बात करेंगे राजधानी भोपाल की। देखिए, राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में शुरू हुआ 7वां विश्व रंग कला महोत्सव, जो कभी 15 देशों से शुरू हुआ था, आज 70 देशों का सांस्कृतिक कुंभ बन चुका है। 90 से ज्यादा सत्र, 1000 से ज्यादा कलाकार, 35 देशों के प्रतिनिधि और एक ही मकसद, हिंदी को विश्व पटल पर नई उड़ान देना और भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाना। कला हो, साहित्य हो, सिनेमा हो या खेल, हर रंग यहाँ एक हो रहा है। तो आइए आपको लिए चलते हैं विश्व रंग के उस रंगमंच पर, जहां भाषा नहीं सिर्फ भाव बोलते हैं। भारतीय लोक कलाओं, संस्कृति और साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में एशिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव 7वां विश्व रंग कला महोत्सव का आयोजन हुआ। 15 देशों के साहित्य और कला प्रेमियों के साथ शुरू हुआ यह आयोजन आज 70 देशों तक पहुंच गया है और एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम बन गया है। 4 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में 70 देशों के कला प्रेमी शामिल हुए। साथ ही सिनेमा जगत और साहित्य से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां भी शिरकत करने पहुंची। इस आयोजन के ऑर्गेनाइजर सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि ये महोत्सव हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में काफी ज्यादा असरदार साबित होगा। पूरी मंशा इसमें यही है कि हिंदी को केंद्र में रखते हुए एक ऐसा सांस्कृतिक महोत्सव बनाया जाए जहाँ पे कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, संगीत प्रेमी सभी एक मंच पर आकर जुट सकें। और दूसरा, जो युवाओं में आज हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर को जानने की जिज्ञासा तो है, पर कोई एक मंच या कोई एक ज़रिया उनको शायद नहीं मिलता, तो ऐसा एक मंच और ऐसा एक ज़रिया बनाने की भी कोशिश इसके द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम के सह संयोजक और स्कोप ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विजय सिंह ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से हर क्षेत्र की बड़ी हस्तियों को एक मंच पर लाकर वो आज के युवाओं को हिंदी के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और साथ ही बताना चाहते हैं कि मल्टीटास्किंग होना और स्किल डेवलप होना कितना जरूरी है। हमने इसे वैश्विक परिवेश में भी ढाला। इसका वैसे भी कहा जाता है कि कला संस्कृति का वैश्विक मंच है ये, और लगातार इसको हम देश और विदेश में प्रमोट कर रहे हैं। ये भी हम लोगों ने किया कि जहाँ जहाँ हिंदी में काम हो रहा है या हिंदी में पढ़ाई हो रही है, उन सभी देशों के लोगों को भी हमने जोड़ने की कोशिश करी। वहाँ भी बहुत सारे साहित्य रचा जा रहा है, वहाँ पे भी कला संस्कृति में बहुत काम हो रहा है, लेकिन एक सामूहिक प्रयास नहीं है कि एक मंच पे लाया जाए। तो विश्व रंग, चूँकि नाम में रंग है, तो हर एक रंग को हम लोगों ने कोशिश की इसमें समेटें और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और परिष्कृत करके लोगों के बीच में जाएं। विश्व रंग कला महोत्सव में कला और साहित्य से जुड़ी कई हस्तियां शिरकत करने पहुंच रही हैं। हिंदी के मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी ने बताया कि हिंदी कैसे कमेंट्री में पॉपुलर हो रही है और जन जन तक पहुंच रही है। हिंदी कमेंट्री ने तो बहुत बढ़ाया। क्रिकेट को शुरुआत के दिनों में जब टेलीविज़न नहीं था, तो हिंदी के कारण ही लोग खेत खलिहानों में किसानों द्वारा खेल सुना गया। महिलाएं जो घर में क्रिकेट नहीं सुनती थीं, वो समझती नहीं थी अंग्रेज़ी भाषा, तो वो अपने रोटी बेलती हुई वो कमेंट्री सुनने लगी। ऐसे क्षेत्रों में हिंदी के कारण क्रिकेट पहुंच गया जहां क्रिकेट ने कभी पहुंचने की कल्पना नहीं की थी। मशहूर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरुण खरे भी विश्व रंग कला महोत्सव में शामिल हुए। अरुण खरे ने बताया कि हिंदी के इस्तेमाल से अब खेलकूद के क्षेत्र में छपे अखबारों और मैगजीन की तरफ युवा पीढ़ी आकर्षित हो रही है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म आज की तारीख में बात की जाए तो जो एक दौर था 2000 के आसपास, 1980 से लेकर 2000 तक का पीरियड, वो गोल्डन पीरियड था। उस समय बहुत सारी मैगजीन्स निकलना शुरू हुई थी और हिंदी पत्रकारिता को बहुत बढ़ावा मिला था। और 2000 के बाद जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तो भाषा में भी बहुत सारे परिवर्तन आए। भाषा कोई भी हो, अगर शुद्ध रूप से बोली जाए, वो उर्दू हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो उसके सुनने का आनंद है। विश्व रंग कला महोत्सव कला, साहित्य और संस्कृतियों का संगम है, जहां हर क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाएं एक मंच पर आकर कला और संस्कृति के रंग बिखेर रही हैं। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी इशिका चौधरी भी इस खास आयोजन का हिस्सा बनी और अपने अनुभव शेयर किए। सर्द मौसम की खुशनुमा शुरुआत के साथ राजधानी भोपाल एक बार फिर विश्व रंग के रंगों और महक से सराबोर हो गई है। 90 से ज्यादा सत्र, 1000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35 देशों के प्रतिनिधि और देश विदेश की 50 से ज्यादा संस्थाओं की भागीदारी के साथ ये आयोजन एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कुंभ बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।